नगर में विगत 2 दिन पूर्व हुई जो चाकूबाजी की घटना के बाद प्रशासन जागा है और सकल हिंदू समाज द्वारा 15 प्रमुख मांगें रखी गई थी। उसमें से प्रमुख मांग अतिक्रमण हटाने की थी और उस अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर आज प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कि नगर के मुख्य मार्ग पर, जो कि हमारा पहले NH का ये हाईवे था, उस मुख्य मार्ग पर जो दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था, उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। यहाँ इस तरफ हम आपको बताएंगे कि यहाँ 3 सेट लगे हुए थे, उन 3 सेट हटाया जा रहा है और नगर परिषद का पूरा अमला इस समय लगा हुआ है, जो कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम में इस समय लगा हुआ है। उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन और नगर के जो तहसीलदार महोदय हैं, उसी के साथ साथ SDM महोदय हैं, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर लगा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पूर्व में भी ऐसा ही अतिक्रमण हटाया, किंतु पुनः यह अतिक्रमण फिर से लोगों द्वारा कर लिया जाता है, जिससे कि नगर की शोभा को काफ़ी प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर जो ट्रैफिक की स्थिति है वह जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ हम आपको बताएंगे JCB भी लगी हुई है, उसी के साथ साथ नगर परिषद का पूरा अमला है जो कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम में लगा हुआ है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार, SDM और थाना प्रभारी सहित यहाँ पर टोटल अमला लगा हुआ है, जो कि अतिक्रमण हटाने की मुहिम में यहाँ पर है। हमारे साथ नगर के जागरूक पत्रकार हैं, क्या कहेंगे इस बारे में अतिक्रमण हटाने को लेकर? अतिक्रमण हटाने को लेकर जी अच्छी एक मुहिम है, मगर यह है कि सभी लोगों का अतिक्रमण हटना चाहिए। शेड वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से ढंग से हो। गरीब लोगों के तो हटा देते हैं, मगर पैसे वाले जो बड़े दुकानदार हैं उनके कहाँ शेड हट रहे हैं, बताइए। तो ये अच्छी पहल है या पहले पूर्व में भी ऐसा अतिक्रमण हटाया गया था जो फिर से वापस विस्थापित हुआ है, क्या कहेंगे? फिर से कई बार हट चुका, हर 2-4 साल में ऐसी कोई स्थिति बनती है जब हटाते हैं और फिर वैसे का वैसा हो जाता है। अतिक्रमण को हटाकर सही तरीके से नगर परिषद ने ना तो आज तक कोई ऐसा इंतजाम किया, ना गरीबों को कोई गुमटियाँ दी, ना कहीं जगह दी, ना कुछ करा। गरीबों के साथ अन्याय। तो इनका कहना है ये पूर्व में भी इस तरीके का अतिक्रमण हटाया गया है, किंतु आपको बता दें कि यह पुनः विस्थापित हो जाता है। यहाँ नगर के कुछ और लोग हैं। मनीष, क्या कहोगे आप ये अतिक्रमण लेके, आपका क्या कहना है? आज बरेली नगर में अतिक्रमण का माहौल प्रशासन द्वारा की जा रहा है। नगर परिषद के सभी कर्मचारी और अधिकारी वरिष्ठ उपस्थित हैं। यहाँ ये देखा जा रहा है कि अतिक्रमण के कारण छोटे दुकानदारों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और जो मूल रूप से जो उचित अतिक्रमणकारी हैं उन पर शासन का भी कोई विशेष फोकस नहीं किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी का यह जो निर्णय है सभी के लिए समानता का अधिकार के रूप से इस अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि नगर की जनता सुरक्षित रहे। और जहाँ पर अधिक अतिक्रमण है वहाँ पर माहौल गंदा होता है। कहीं पर अन्य ऐसे स्थान है जहाँ पर कोचिंग क्लासेस। ऐसे कौन से स्थान है बताइए ना, जो कम से कम पब्लिक को पता चले कहाँ जैसे कि आपने देखा है कि किनगी रोड हो, यहाँ टाकिज कॉलोनी हो, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अतिक्रमण रहता है। यहाँ शासकीय विद्यालय भी हैं, कन्याओं का और बच्चों का यहाँ पर आना जाना रहता है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो इनका कहना ये है कि ये अतिक्रमण खासतौर से क्यों ये कार्रवाई की जा रही है, एकदम से क्या? अभी तत्कालिक स्थिति के अनुसार मेरे को जैसा ज्ञात है कि शायद अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक असामाजिक तत्वों द्वारा कोई घटना घटित हो गई है, जिसके उपलक्ष्य में प्रशासन द्वारा ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्णय लिया गया है, जिससे कि नगर को साफ स्वच्छ किया जा सके और ऐसे तत्वों द्वारा किसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम न दिया जा सके। तो हमारे साथ हम आपको बताएं कि इस तरफ नगर परिषद का अमला है और पूरे बरेली नगर के यहाँ पर पत्रकार भी लगे हुए हैं, साथ में हैं। और यह अतिक्रमण यहाँ पर जो हटाया जा रहा है, जो कि नगर के मुख्य मार्ग का इस समय प्रशासन द्वारा मुख्य रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम आपको बताएं, यहाँ पर दुकानदारों ने जो अपनी दुकानों के सामने टीन सेट लगा लिए थे, उसके लिए पूर्व हिदायत दी जा चुकी थी और 2 बजे के बाद यहाँ पर 3 बजे तक का टाइम दिया गया था कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, नहीं तो प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर पत्रकार हैं हमारे यशवंत सराटे जी, काफ़ी जागरूक पत्रकार हैं, क्या कहेंगे आप अतिक्रमण को लेकर, क्यों ये हटाया जा रहा है और इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या होना चाहिए?
इससे ये फ़ायदे हैं कि नगर का आवागमन जो है खुले रूप में हो जाएगा और अतिक्रमण का मकड़जाल इस तरह फैला हुआ है कि बरेली की शोभा जो है नष्ट हो गई है और ये अतिक्रमण हटना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी का चलना मुश्किल हो गया है और किसी तरह से जो है प्रशासन ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि ये अतिक्रमण हटना और इसके लिए ज़रूरी है कि आज हट गया है लेकिन कल भी इस कार्रवाई जारी रहना चाहिए। क्या स्थिति बनी हुई इस समय बाजार में और यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई स्थिति ये है कि वैसे तो इनका जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है इनको विस्थापित भी किया जाना चाहिए, कम इनके रोजगार से कहीं जगह दी जाए, लेकिन गरीबों के साथ जो हो रहा है उनको रोजगार ही मिलना चाहिए। तो इनका कहना ये है कि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, छोटी छोटी गुमटियाँ भी हैं जो कहीं पान की दुकान और चाय की दुकान भी जिनमें संचालित होती है। आपको बताएं कि यहाँ पर जेसीबी यहाँ से निकल रही है। नगर परिषद का पूरा अमला, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और एसडीएम, तहसीलदार सहित इस पूरे अतिक्रमण की कार्रवाई में संलग्न है। जैसा कि हम आपको बताएं कि पहले भी इस तरीके का अतिक्रमण हटाया गया था प्रशासन की ओर से। हिंदुत्व समिति के कार्यकारिणी सदस्य हमारे साथ, क्या कहेंगे अतिक्रमण के बारे में? ये बहुत गलत हो रहा है, ये गरीब लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ही 2 दिन पूर्व जो यहाँ पर जो है कल ही एक ज्ञापन सौंपा था, उसमें अतिक्रमण हटाने की मांग की थी, क्या फिर भी आप ये बात कहते हैं? क्या नहीं, चाकूबाजी अलग है, इसका मुद्दा अलग है, इसको बाद में करना। ये आपकी मांग थी या नहीं? नहीं, हमारी मांग कुछ नहीं थी इसकी, नहीं की मांग थी। ये इनका कहना ये गलत हो रहा है। तो आप काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, चलिए हम जागरूक लोगों से आपकी बात कराते हैं। सिटी बीट न्यूज़ खास तौर से आपको सभी लोगों से बातचीत कराएगा और इस मुद्दे पर जो अतिक्रमण का जो मुद्दा है, वैसे तो बरेली नगर की खूबसूरती अतिक्रमण के कारण दब गई है और ऐसा अतिक्रमण होने के कारण दोनों तरफ हम आपको बता दें कि ये स्थिति बन चुकी है। चलिए, इस तरफ प्रशासनिक अमला है, हम इस तरफ आते हैं। ये दिग्विजय परिसर है जहाँ पर रोज कुछ न कुछ दुकानें यहाँ पर लग जाती हैं। आपको बताएं कि यहाँ पर भी यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। जेसीबी द्वारा ये जो सड़क पर जो लगाए गए थे, नगर परिषद के द्वारा ये डस्टबिन लगाई गई थी, उसको भी निकाला जा रहा है और पुनः भी नई डस्टबिन यहाँ पर लग चुकी हैं। नगर परिषद का पूरा अमला, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए हम आपकी आगे आते हैं इस अतिक्रमण को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अपने सामने ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करा रहे हैं। नगर परिषद का पूरा अमला, थाना प्रभारी और साथ ही एसडीएम महोदय, हमारे क्षेत्र के एसडीएम, सीएमओ हरिशंकर जी वर्मा, सभी का संयुक्त अमला यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई में लगा हुआ है। और इन अतिक्रमणकारियों को पहले ही हिदायत दे दी गई थी कि आप अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, जो भी आपने दुकानों के सामने कर रखा है। उसको लेकर यहाँ पर ये बात रखी गई थी और ये जेसीबी से ये सब चीज़ें हटाई जा रही, पाइप वगैरह जो भी लगे हुए हैं। भैया थोड़े साइड में आ जाना, भैया इस तरफ आ जाना। हमारे साथ यहाँ पर नगर परिषद के सीएमओ हैं, उनसे बात करेंगे। सर 2 मिनट उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ नगर परिषद के सीएमओ। सर, अतिक्रमण की कार्रवाई किस रूप में की गई और क्या प्लान था ये पूरा? नहीं, अतिक्रमण जो शासकीय एवं सार्वजनिक भूमि पे लोगों द्वारा जो टप रख कर, सीढ़ी बनाकर और टीन शेड लगाकर जो अतिक्रमण किए गए हैं, तो उसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि जो नाली पर जो अतिक्रमण है वो सुरक्षित हो जाए और सफाई हमारी नगर परिषद की ओर से अच्छी तरह से की जा सके और ताकि बाढ़ जब आती है तो पानी आराम से निकल सके, किसी प्रकार बाढ़ग्रस्त की स्थिति न बने।
इन लोगों के लिए नोटिस दिए गए थे या डायरेक्टली कार्रवाई? इन लोगों के लिए हम 3 दिन से मुनादी करा रहे हैं और अभी सुबह भी हमने मुनादी कराई और हमारे स्टाफ के साथ लोगों को समझाइश दी गई कि 1 घंटे के अंदर आप अतिक्रमण हटा लें। तो लोगों ने सहयोग भी किया है और जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं उनका हम सामग्री जब्त कर अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो ये हमारे साथ नगर परिषद के सीएमओ महोदय हैं हरिशंकर जी वर्मा, जिन्होंने बताया कि 3 दिन से मुनादी कराई जा रही थी। नगर में एक घटना हुई, चाकूबाजी की घटना हुई और उसके बाद प्रशासन यहाँ पर चेता है और प्रशासन ने यहाँ पर जो है संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्रवाई की है। एसडीएम महोदय, ये ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए आप किस तरीके की बन जाती है इस अतिक्रमण के कारण। ये दिग्विजय परिसर के सामने इस समय हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर चाय और पान की दुकानों के सामने जो गुमटियाँ रखी गई थी उनको हटाया जा रहा है। उसी के साथ नगर के लोग क्या चाहते हैं इस अतिक्रमण को लेकर, उनकी क्या बात है, वह बात हम प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाएंगे। ये हमारा प्रयास है। नगर परिषद का पूरा अमला लगा हुआ है। हमारे साथ हमारे बीच में एक और पत्रकार साथी हैं जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे अतिक्रमण को लेके? अभी नहीं, रहने की बात नहीं है, नगर की बात है, बताइए। शहर की व्यवस्थाओं को बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए प्रशासन ने आज जो अतिक्रमण हटाया है, जिससे आए दिन लगभग एक्सीडेंट और लड़ाई झगड़े की संभावना जताई जाती थी, उसको देखते हुए आज प्रशासन जगह जगह से रोड का, हाईवे का और जो अतिक्रमण हटा रही है उसके लिए अच्छी पहल है। लेकिन अतिक्रमण हटे तो सही तरीके से हटे और व्यवस्थित हटे और उसको सुचारू रूप से शासन भी, प्रशासन अलर्ट और गरीबों का नुकसान भी ना हो उसमें देखते हुए, ध्यान में रखते हुए प्रशासन हटाए तो उनको कहीं ना कहीं जगह स्थान भी दे। नगर की क्या वास्तु स्थिति आप बताओ अतिक्रमण को लेकर? कई जगह शासन कई बार इस चीज़ पे पहल कर चुकी है अतिक्रमण हटाने को लेकर, लेकिन पुनः वैसी का वैसा हो जाता है। लेकिन नगर में जो अतिक्रमण हो रहा है, वास्तविक जो है अतिक्रमण कई जगहों पे कई वर्षों से अतिक्रमण है, लेकिन उस पर किसी का गौर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि और कई मामलों में अपराधी तत्व से लोगों के जो कारोबार चल रहे हैं, कई जगह जो ग्राउंडों हैं, कई जगह जहाँ पे बैठ के जहाँ सूनापन पड़ा रहता है, जहाँ लोग शासन का कोई ध्यान नहीं है, आकर्षित नहीं है, पुलिस विभाग को कोई जांच करे, सारी चीज़ करे, गुंडा तत्व के लोग, अपराधी तत्व के लोगों को पकड़े और अतिक्रमण के ऊपर तो करे ही, शिकंजा कसे। लेकिन अतिक्रमण के साथ साथ पुलिस व्यवस्था और शासन की व्यवस्था ऐसी भी हो कि हमेशा चेकिंग, जांच और अपराधी तत्व के लोगों को पकड़े। ये मेरी तो इनका कहना ये, एक मिनट, इनका कहना ये है कि अतिक्रमण की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सही है, किंतु यह अतिक्रमण पुनः स्थापित ना हो। प्रशासन कई बार इस अतिक्रमण को हटा चुका है। हमारे साथ एक आम नागरिक हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? हम रोड से 45 फीट दूर है, काली जी मंदिर के सामने। उसके बाद ही आदरणीय एडीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग जहाँ से उठाइए। हम उठा रहे थे, उसके बाद भी सामान अपने ले जा रहे थे। प्रशासन के छोटे लोगों ने पूरा टोट डाला, हमारा कम से कम 30,000 रुपये का नुकसान कर दिया साहब। आपकी वो निजी जगह है क्या या शासकीय जगह? शासकीय जगह पे बैठे हुए हैं सर, निजी को पहले बता रहे हैं, प्रशासन बता रहा है 2 बार चेतावनी दे चुका है। चले साहब, भाई साहब हम सामान लेके जा रहे थे हम बराबर, उसके बाद भी टोट डाला। आधा सामान रखने ही जा रहा है सर, भाई साहब से बोला भी था एडीपी महोदय से, सर लेके जा रहा हूँ, मैं ढो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में जब वो रख के भी नहीं आ पाया, मेरा पूरा टप टोट डाला, पूरा सामान टोट डाला। पानी पिंची दुनिया भर के सामान रखा हुआ था, कंप्रेसर रखा हुआ था, सब नष्ट कर दिया। अच्छा, आप ये प्रधानमंत्री जी की जो रेडी डेली फुटपाथ का जो रोजगार से, वो मैंने लोन लेके सर मुझे बिजनेस शुरू करा था। अब मैं उसका कहाँ से लोन भरूंगा जब बेरोजगारी हो गया? तो आप बताइए। तो इनका कहना ये है कि खासतौर से ये जो है ना, इनका जो प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की जो बात रही, उनका जो टप है वो एकदम से हटा ही रहे थे और प्रशासन ने जो है स्वयं हटा दिया है। लेकिन प्रशासन अपनी जगह एक बात और कह रहा है कि ये अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने 2-3 दिन से मुनादी की कार्रवाई कर रहे हैं। मुनादी होने के बाद लोग अपना अतिक्रमण स्वयं नहीं हटा रहे हैं। अब इसमें गलती किसकी है ये स्वयं आप खुद दर्शक बताएंगे क्या है और क्या होना चाहिए। नगर के मुख्य मार्ग पर यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यह नगर का मुख्य जगह है। यह बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड था और यहाँ पर आज भी
यात्री जो है यहीं से बैठते हैं बसों में, जो कि भोपाल के लिए आवागमन करते हैं। यहाँ प्रातःकाल से ही यहाँ पर मजदूरों का भी जमावड़ा लग जाता है। स्थिति इस बरेली नगर की है। यहाँ हमारे साथ यहाँ पर तहसीलदार महोदय हैं, साथ ही एसडीओपी महोदय हैं। सर 2 मिनट अतिक्रमण वो एसडीएम साहब, एसडीएम साहब प्लीज, एसडीएम। ठीक है, मैं एसडीएम साहब। तो यहाँ एसडीओपी महोदय हैं और साथ ही तहसीलदार महोदय हैं, दोनों अतिक्रमण की कार्रवाई में लगे हुए हैं। पहली बार ये प्रशासनिक हमला सक्रिय हुआ काफ़ी दिन के बाद, और लोगों को हिदायत दी थी, अब स्वयं ही अपना टीन शेड हटा रहे हैं। जनप्रतिनिधि हमारे बीच में खड़े हुए हैं। भरत जी, हमारे साथ भरत शर्मा जी हैं, जो कि इस समय जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, बताएंगे अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या बोलो। हाँ, तो हम तो अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जा रही प्रशासन के नियम के अनुसार की जा रही है, और जो लोग इलीगल अपने शेड बड़ा रखे हैं और वो है उनको हटाया जा रहा है। नगर के विकास में अतिक्रमण कितनी बाधा बन रहा था? ये तो नगर के विकास में तो उसकी नगर की सुंदरता में बहुत बाधा है अतिक्रमण। लोग कहीं भी ठेले खड़े कर लेते हैं वो, और 10% लोगों की वजह से 90% लोगों को उसकी परेशानी होती है। बाजार में जाने के लिए रास्ता, और हम लोगों की ये सोच है कि यहाँ नहीं, हर जगह से इसी तरीके का अतिक्रमण हटना चाहिए। बाजार में जाने के लिए रास्ता नहीं है। बताइए ना भाई साहब, पहले बाजार का हटाया जाए, बाजार में जाने के लिए रास्ता नहीं है, बाजार में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। बाजार में इतनी दिक्कत होती है कि आदमी निकल ही नहीं पाता है। पहले बाजार का हटाया जाए अतिक्रमण। अब जैसा खंबे के इस तरफ से ट्रैफिक चलेगा नहीं, जो जायज़ अतिक्रमण वो हटाया जाए। जो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ से वाहन थोड़ी चलेगा खंबे को इस तरफ से। हाँ, सौंदर्य आएगा अतिक्रमण से, मगर ये नाजायज़ है, ये नाजायज़ है। बस इनका कहना ये है कि ये जो खंबे के पीछे से जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें टीन शेड जाएगा नहीं। लेकिन नगर परिषद का कहना ये है कि यहाँ पर नाला बना हुआ, जिसकी सफाई में भी दिक्कत होती है। ये सफाई की जो व्यवस्था है ना, वही नहीं हो पाती है। तो नाले की सीमा आप छोड़ के चिन्हित कर दें, नाले की सीमा चिन्हित करके उसके बाद तो हाँ। अरे बेरोजगार हो जाएगा यार। अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे? हमारा तो परिवार भूखा मर जाएगा। हाँ सही है ना भाई हमारी जो मेहनत है, हम क्या करें, आज इतनी लागत लगा के बैठे हैं गर्मियों में। हम तो 5 लाख रुपए की लागत लगा के बैठे हैं। क्या करें हम इसमें, बताओ। तो यहाँ देखिए आप, दूसरी ओर ये पूरा प्रशासनिक हमला, एसडीएम और एसडीओपी पुलिस प्रशासन का हमला यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि सभी को हिदायत दी गई थी, और हिदायत देने के बाद भी यहाँ पर जो स्वयं ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया, तो नगर परिषद के अमले के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और सभी को हिदायत पहले ही दे दी गई थी, 3 दिन से मुनादी की गई थी, और उसके दौरान यह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। सर 1 मिनट, इसी विषय में कहाँ पर ये कार्रवाई करेंगे वो बताइए। जो अवैध अतिक्रमण है, समस्त अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जो कि टेम्परेरी किस्म का है। अभी प्रथम चरण में हम लोग उसे हटा रहे हैं। तो ये सर अभी एनएच पर जो अपन कार्रवाई कर रहे हैं, पुल का जो है, बाजार में भी लोगों का कहना है, बाजार में भी ये बिल्कुल बाजार में भी पूरे बरेली शहर में लगातार ये मुहिम चलेगी। सभी साथियों से अनुरोध है कि जो उनका अतिक्रमण है वो स्वयं हटा लें, तो उनका टूट फूट से बच जाएंगे। स्वतः हटा लें, अन्यथा की स्थिति में हटाया जाएगा। कितने दिन तक ये कार्रवाई चलेगी? लगातार, बिल्कुल जब तक कि इंक्रोचमेंट मुक्त करेंगे, लगातार चलेगी। पूर्व में भी सर अतिक्रमण ऐसा हटाया गया था, पूर्व में भी हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं पत्रकार लोग, पुनः लोग विस्थापित कर लेते हैं। इसके लिए भी कोई कार्य योजना बनाई है क्या? निश्चित रूप से कोई ना कोई पहला ये चरण पूरा हो जाए, उसके बाद कोई ना कोई एक ऐसी कार्य योजना बनाएंगे जिससे कि असुविधा आम जन को नहीं हो। तो ये हमारे साथ हमारे अनुविभाग के एसडीएम महोदय संतोष मुदगल जी थे, जिन्होंने बताया कि यह अतिक्रमण की पूरी कार्रवाई जो है पूरे नगर और नगर के मुख्य मार्ग हर जगह की जाएगी। सिटी बीट न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहित के साथ प्रदीप धाकड़, बरेली।